राइट। सो चलिए, तो जो लाइफ जहाँ हमने शुरू किया था और हम जहाँ थे वहाँ से मैं चैप्टर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। फिज़िक्स का पहला चैप्टर हमारा लाइट, ठीक है। तो ऑलरेडी हम इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर देख रहे थे, राइट। सो मूविंग फर्दर हमने स्टार्ट किया था, वी वर लुकिंग एट इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। इससे रिलेटेड, एज आई टोल्ड यू ऑन द ग्रुप, इससे रिलेटेड चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास दैट विल बी हैविंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो इसमें मैंने कहा था कि हमारे 6 केसेस 6 अलग अलग जगहों पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एंड विल बी ऑब्जर्विंग दैट वेयर द इमेजेस बीइंग फॉर्म्ड। और तो सबसे पहला हमारा जो हम लेके चल रहे हैं, जैसा मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा हुआ है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट is placed at infinity, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और हम देखना चाह रहे हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। तो जो मैंने कहा था 3 रूल्स जो पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के, वही यूज़ करना है। रूल्स आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। पहला रूल है कि जो भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट विल पास थ्रू द फोकस। अगर इंसिडेंट रे फोकस से गुजरती हुई आती है और मिरर पे टकराती है तो वो कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हुए इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ती है तो वो अपना पाथ रिट्रेस करती है। तो ये कुछ 3 नियम हैं जिसको यूज़ करते हुए हम लोग इमेज फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। तो अब यहाँ क्या बोला जा रहा है वैसे, अब कि बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बन रहा है इमेज। तो यहाँ पे हमने बना लिया कनकेव मिरर। ये ऑलरेडी हमारा किया हुआ है बट जस्ट फॉर द रिविजन। और यहाँ बना लिया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं दूर इन्फिनिटी पे रखा है, दूर है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब हम ये इमेजिन करते हैं कि जो इन्फिनिटी से या दूर से लाइट आती है वो कैसी आती है? पैरेलल आती है। तो इंसिडेंट रे मैंने कहा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रे हमें लेनी होगी ऑब्जेक्ट से गुजरती हुई। तो ये क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि उससे गुजरती हुई आई है। तो ये इंसिडेंट रे कैसे पास करेगी? रूल नंबर 1, पैरेलल कैसे पास करती है? थ्रू फोकस। वैसे ही एक और रे लो, हम ये भी पैरेलल ले रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटी से है तो पैरेलल ही आएगी। और ये भी कैसे पास करेगी? थ्रू फोकस। तो इस केस में जैसा कि आप देख सकते हो कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं कि इमेज कहाँ बना। इसको कहा जाता है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज आपका होगा एट फोकस। आप देख सकते हो इमेज, ये रेज कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे। और जहाँ भी रेज मिलती हैं वहीं क्या बनता है? इमेज बनता है। तो हमने कहा इमेज कहाँ बना भाई? फोकस पे, क्योंकि ये रेज कहाँ मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं। सो इमेज ऑब्वियसली कहाँ बनेगा? फोकस पे। सेकेंड आपका हो गया किसका, क्या है पोजीशन के बाद क्या बोलते हैं? इसके बाद हम लिखेंगे इसका साइज़, कि साइज़ कैसा है। तो आप देख सकते हो कि ये दिख नहीं रहा है, पॉइंट साइज़ है क्योंकि यहाँ दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से आप साइज़ नापते हो, तो क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है तो इसका साइज़ क्या होगा? पॉइंट साइज। और तीसरा और लास्ट चीज़ इसका नेचर कैसा है? नेचर ऑफ इमेज। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा लिखनी होंगी जब भी आप कोई सभी ऑब्जेक्ट या इमेज बनाओगे, तो ये 3 चीज़ें आपको लिखनी होंगी। तो ये बोल रहे हैं आप पॉइंट साइज है, ठीक है। और नेचर इसका कैसा है? क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट विल बी रियल एंड ठीक है। ये हमने देख लिया कि जब इमेज को इन्फिनिटी पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, सॉरी, तो इमेज कहाँ बना है? फोकस पे बना है। रेज पैरेलल आ रही है, ठीक है। टकराने के बाद आप देख सकते हो, हम जानते हैं कि फोकस से पास करेंगे, इमेज क्या बनेगा? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है वहीं पे क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं सेकंड केस ले रही हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लाते हैं, इन्फिनिटी बहुत दूर रखा था, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ?
बियॉन्ड, सॉरी एट नहीं, बियॉन्ड मतलब सी से पहले, जैसा मैंने बताया था। तो सपोज़ करो अगर ये आपका कनकेव मिरर हो गया, फिर से वही आपको ये बनाना है अपनी कॉपी में बाकायदा। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आपने रखा है बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर से वही करेंगे, दो आपको कोई सा भी 3 नियम जो पढ़े हैं आप नियम एक बार रिवाइज कर लेना, इन तीनों में से कोई सा भी एक 2 आपको यूज़ करना है। 2 क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था कि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इमेज। जहाँ रेज मिलेंगी तो वहाँ पे रियल इमेज बनेगा। अगर ऐसा लगता है आँखों को कि कहीं मिरर के पीछे जाके मिल रही हैं तो उस टाइम क्या इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। बेसिकली ऑब्जेक्ट से पास करती हुई इंसिडेंट रे टकराने के बाद जहाँ मिलती है या लगता है कि मिल रही है, वहीं क्या बनता है? इमेज बनता है। तो ऐसा करते हैं कि हम एक जो हम हमेशा यूज़ करेंगे वो पहला रूल होगा कि पैरेलल रहेंगे। अब ध्यान से देखना कि मैंने ऑब्जेक्ट से गुजरते हुए पैरेलल लिया है, तो कैसे पास करेगी? फोकस के थ्रू। ये पहला हो गया। थोड़ा स्ट्रेट बनाना चाहिए, आप चाहो तो आप स्केल का यूज़ करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स। और दूसरा आपको लेना है तो आप कोई सा भी ले लो, या तो आप इंसिडेंट रे को पहले फोकस से लाओ, ठीक है, लेकिन हाँ ऑब्जेक्ट से पास कर दो। ऑब्जेक्ट से पास करते हुए फोकस से गुजरती हुई मिरर पर टकराएगी तो पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी, ये वाला यूज़ कर लो। या ऑब्जेक्ट से गुजरते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो रिट्रेस इट्स पाथ। दोनों केस में यहाँ मिलेगा, ठीक है, करके देख लो। मान लो मैं यहाँ पे पहले रूल नंबर 2 यूज़ करके दिखाती हूँ। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट से पास करती हुई, ठीक है, मतलब जब भी फोकस से गुजरती है इंसिडेंट रे तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होती है। यही रूल नंबर 2 है कि फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। अब क्वेश्चन कई बार लोग पूछते हैं कि हम ऐसे ही क्यों ले रहे हैं, हम फोकस से ऐसे गुजरती हुई पैरेलल ऐसे क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करा रहे हैं? इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है और ऑब्जेक्ट से गुजरना चाहिए इंसिडेंट रे हमेशा, है ना। मैंने ये कहा था ना कि इंसिडेंट रे शुड ऑलवेज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड देन हिट द मिरर, और फिर रिफ्लेक्ट करती है जहाँ मिलती है। तो पहले ऑब्जेक्ट से गुजरेगी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे हमें रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि फोकस से गुजारो और पैरेलल रिफ्लेक्ट कराओ, है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट गुजरनी चाहिए, गुजर रही है, फोकस से गुजरनी चाहिए, गुजर रही है, हाँ ऑब्जेक्ट से गुजारो, फोकस से गुजारो, रिफ्लेक्ट कैसे होगी? रिफ्लेक्ट करा दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इंसिडेंट रे। जहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 ये है, रिफ्लेक्टेड रे नंबर 2 ये है। पहला रे ये है, दूसरा रे ये है। ये जहाँ दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिल रही हैं, यहाँ क्या बन जाएगा? इमेज। इमेज का साइज़ हम लोग देखते हैं कितना नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो इमेज कैसा बना है? इन्वर्टेड, उल्टा। और क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है तो कैसा है? रियल है। तो यहाँ पे जब मैं लिखूँगी सेम चीज़ें मैं यहाँ पे भी लिखूँगी। पहला क्या लिखेंगे हमेशा? पोजीशन, मतलब बना कहाँ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब होता है उसका स्थिति क्या है, मतलब कहाँ बना है, राइट। तो पोजीशन कहाँ बना है? देखो सी और एफ़ के बीच में है कहीं पे, ना एफ़ पे है ना सी पे है, लेकिन दोनों के बीच में है। तो यहाँ लिख दो बिटवीन सी एंड एफ। फिर पूछेगा साइज़ आप देख सकते हो कि कैसा है, ये बड़ा छोटा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट देखो और इमेज को साइज़ बोलोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और लास्ट पूछेगा नेचर, तो आप नेचर बोलोगे कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड केस हो गया। अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर मान लो मैं रूल नंबर 1 और 2 यहाँ यूज़ कर रही हूँ, मान लो 1 और 3 करती तो क्या होता? तो वो भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब सपोज़ करिए, मान लो मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बस बता रही हूँ, ठीक है, आप कोई सा भी रूल यूज़ कर सकते हो। यही सेम केस मैं आपको अलग रूल से बताती हूँ। कहाँ है ऑब्जेक्ट? बियॉन्ड सी। अभी भी हम यही देख रहे हैं। तो पहले तो मैं सब मार्क कर लूँ, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा है बियॉन्ड सी, जैसा आप देख सकते हैं, सेम केस है, ठीक है। पहला रूल तो हमेशा हम सेम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस। यहाँ पे मैंने रूल नंबर 2 यूज़ किया था कि इंसिडेंट रे को पास कराया
से तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल। अब यहाँ रूल 3 यूज़ करूँ। रूल 3 क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास करती है तो रिट्रेस इट्स पाथ। अब ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट से गुजरती हुई जानी चाहिए इंसिडेंट रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर मिरर पे पड़ेगी तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, सेम। तो बस वही कर दो, जब ऑब्जेक्ट से गुजरती हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई मिरर को हिट की है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट भी कैसे करेगी, सेम पाथ, यानी इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे यही है और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे ये, सॉरी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ये है और सेकंड रिफ्लेक्टेड रे तो यही है, इंसिडेंट भी इसी रहा, रिफ्लेक्टेड भी इसी रहा होगी। तो दोनों मिल कहाँ रहे हैं, यहाँ पे। तो इमेज अभी भी कहाँ बना है, देखो ध्यान से, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बना है, ये आपको साफ साफ दिख रहा हो, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी करो, आपका पोजीशन अभी भी कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। देखो कोई सा भी रूल यूज़ करो, 1 और 2 यूज़ करो, 1 और 3 यूज़ करो। साइज देखो कैसा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। तो रियल इमेज कब होता है, जब रेज एक्चुअली मीट करती हैं। साइज़ आप देख के बता सकते हो कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है आपको, और कहाँ बना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो ये है आपका, हमने 2 केसेस देखे। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा पास लाते रहा है। पहले इन्फिनिटी पे था यहाँ पे, तो फोकस, चलो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या रखा, बियॉन्ड सी, सी से अब थोड़ा और पास लाएंगे। इस बार क्या किया, इस बार जो है मैंने थर्ड केस लिख लेना 3। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आती हूँ, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप पूरा लिखना, सी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये आपका मिरर हो गया, कनकेव मिरर। ठीक है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, सेंटर ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, मतलब मिड पॉइंट, ये पढ़ाया था मैंने। ये फोकस है, आप जानते हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सी पे। मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी, अब एट सी। मैं पहला रूल हमेशा यूज़ करना है, जैसा मैंने कहा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस। रूल नंबर 1 यही पढ़ रहे हैं कब से, कि ऑब्जेक्ट से गुजरेगी इंसिडेंट रे, पैरेलल होगी तो फोकस से। अब आप यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, रूल नंबर 2। ठीक है, रूल नंबर 2 आप 3 यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन दिक्कत 3 के साथ ये है कि ऑब्जेक्ट को ही सी पे रखा है ना, और आपको इंसिडेंट रे को भी सी से पास करवाना है, तो ये आप नहीं करा सकते क्योंकि सी पे कौन रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए 3 को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे जिस पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करो पहले बियॉन्ड सी रखा था, तो हम सी से इंसिडेंट रे को गुजार सकते थे। अब ऑब्जेक्ट को ही सी पे रख दिया है, तो कैसे इंसिडेंट रे को सी से गुजारोगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। आप चुपचाप रूल नंबर 1 और 2 यूज़ करो, हो जाएगा। 1 और 3 यूज़ करो, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बस जब ऑब्जेक्ट को ही सी पे रखा है तो आप 3 मतलब इंसिडेंट रे को सी से गुजार नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। तो क्या यूज़ करें, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे को ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फोकस से जाएगा तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इंसिडेंट रे को फोकस से गुजारोगे तो कैसा रिफ्लेक्ट होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है, मैंने ऐसे ही क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फोकस से जाता हुआ मिरर को हिट करता है, तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद होगा ये, ठीक है। इंसिडेंट रे को हमेशा ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ, और जो भी रूल है, जैसे सपोज करो रूल नंबर 1 था कि ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ पैरेलल है तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा, थ्रू फोकस। सेकेंड रूल क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फोकस से जाता है तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, सी के थ्रू, रिट्रेस इट्स पाथ, याद है। तो अब यहाँ पे क्योंकि सी पे ही ऑब्जेक्ट रखा है, तो दैट्स वाई वी कांट यूज़ रूल नंबर 3। वी कांट लाइक टेक एन इंसिडेंट रे जो ऑब्जेक्ट से भी गुजरे और सी से भी गुजरे और मिरर पे हिट कर, नहीं हो पाएगा क्योंकि सी के ऊपर क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। इसलिए रूल नंबर 1 यूज़ किया, और अब रूल नंबर
2 यूज़ करेंगे। तो रूल नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ फोकस से गुजरे और मिरर को हिट करे। ऑब्जेक्ट से गुजरा, फोकस से गुजरा, थोड़ा सा इधर हो गया, थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है। ये हो गया इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्ट कैसा होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हल्का सा टेढ़ा बनाइए, देखो ये वाला लाइन है ना, हल्का टेढ़ा बना है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा। ये स्केल से इसलिए करना क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा बना है, इसको हटा दो, ठीक है। ओके, तो अब अगर इसको आप करोगे तो ये आता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये ऑलमोस्ट सी पे आता है, ठीक है। थोड़ा सा ये डायग्राम सही नहीं बना है, एक बार दोबारा मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? सी पे, वो हल्का सा इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट एट सी। दोबारा देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? एट सी, ठीक है। वही बनाओ, मिरर, कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। हमने पहला रे लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास थ्रू द फोकस, रिफ्लेक्टेड। फिर रूल नंबर 2 हम ले रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट से पास करता हुआ फोकस से गुजरता है तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा अभी? ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी देखो जो ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और ये 1 और 2 जहाँ मिल रही हैं वही इमेज बनता है। तो इमेज कहाँ बना है यहाँ पे? देखो एट सी, ठीक है। मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है इस केस पे वहीं पे इमेज बन जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखते हो तो इमेज भी कहाँ बनता है? पोजीशन ऑफ इमेज भी क्या होता है? एट सी ही रहेगा। ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो इमेज भी सी पे बनता है। साइज़ देखो, आपको देख के पता चल रहा होगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो ये कैसा हो जाएगा? सेम साइज़, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बना है। और इसका नेचर कैसा हो जाएगा? नेचर हो जाएगा रियल है इन्वर्टेड। नेचर तो रियल है, मैंने कहा था कि सिर्फ लास्ट केस में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल, बाकी सारे रियल बनेंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि कैसा बन रहा है एक्चुअल इंटरसेक्शन से। और रियल और वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि जब एक्चुअल इंटरसेक्शन रेज सही में मिलती हैं मिरर के आगे तो क्या होता है? रियल इमेज। और जब भी मिरर के पीछे होता है कि ऐसा लगता है आँखों को कि रेज मिल रही हैं तो कौन सा इमेज बनता है? वर्चुअल। सो ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने डिस्क्राइब कर दिया पोजीशन, साइज़ और नेचर, ठीक है।